Hello everyone. Today we will read poem Stopping by Woods on a Snowy Evening and which is related with chapter 8. Okay. This poem is written by Robert Frost. तो पहले हम कुछ पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसके बारे में स्टडी करते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट. ओके. तो कुछ जो है वो गिने अमेरिकन फेमस अमेरिकन पोएट में से एक हैं ये. और इन्हें नेचर्स पोएट भी कहा जाता है क्योंकि ये अपनी पोएम्स में नेचर के बारे में जिक्र करते हैं. और इनकी पोएम्स के वर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो बहुत गहरा होता है. ओके. तो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. हुज वर्ड्स दीज आर आई थिंक आई नो. तो इसमें पोएट जो है वो एक जगह पर खड़े होके, बर्फीली जगह है, उस जगह पर खड़े होके सोच रही है, इमेजिनेशन कर रहे हैं. तो उस सोच में क्या बताते हैं कि वुड्स. हुज वुड्स. वुड्स मीन्स किसी एरिया के बारे में बताया गया है. ओके. एरिया. तो मैं सोचता हूँ कि किसी जहाँ जिस जगह पे एक जगह पर खड़े हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही जो है वो घर बना हुआ है, ये बर्फीला एरिया है. तो मैं सोचता हूँ कि जिसका ये एरिया है उसे मैं जानता हूँ. पोएट कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि जिसका ये एरिया है उसे मैं जानता हूँ. हिज हाउस इज़ इन द विलेज. तो और शायद उसका घर गाँव में है. जो उस एरिया के आसपास गाँव है उसका घर उस गाँव में है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. तो पोएट सोच रहे हैं कि वो तो घर अपने गाँव में होगा, तो वो मुझे जो है वो यहाँ रुकने से नहीं देखेगा. अभी मैं वहाँ यहाँ पे थोड़ी देर रुक भी जाऊँ तो मुझे नहीं देखेगा. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. और ना ही उसके जो एरिया है, उसका घर है, वो बर्फ़ से ढक रहा है, बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ से ढक रहा है, तो उसे देखने के लिए भी वह नहीं देख पाएगा. ओके. नेक्स्ट इज़ माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर. मेरा छोटा सा घोड़ा. तो इट मीन्स हमें क्या पता चला इसमें कि पोएट जो है वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक घोड़ा है और जो छोटे साइज का है. मस्ट थिंक. पोएट खुद ही कह रहे हैं कि मेरा घोड़ा भी सोच रहा होगा. इट क्वीर. कि ये कितना मेरे बारे में सोच रहा होगा कि कितना अजीब. क्वीर मीन्स अजीब. कि जो है वो कितने अजीब है ये. टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. टू स्टॉप. कि विदाउट फार्म हाउस, कोई फार्म हाउस नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है, उसके बिना भी जो है वो जो मैं घोड़े पर सवार हूँ तो वो घोड़ा भी मेरे बारे में सोच रहा है कि कहाँ रुक गए, ये कहाँ रुके हुए हैं. नियर द बिटवीन वुड्स एंड फ्रोजन. वुड्स उस एरिया और उस फ्रोजन लेक जमी हुई झील के बीच में जो है वो कहाँ रुके हुए हैं हम. द डार्केस्ट इवनिंग. और कब? मॉर्निंग का टाइम भी नहीं है, उस साल का सबसे डार्केस्ट शाम, सबसे डार्केस्ट, सबसे अंधेरी जो शाम होती है विंटर में 22 दिसंबर को जो है वो सबसे डार्केस्ट इवनिंग होती है. तो उस डार्केस्ट सबसे अंधेरी शाम को जो बिल्कुल अंधेरा हुआ है तो कहाँ पे जो है वो रुके हुए हैं, कुछ भी जगह नहीं है रहने की. ओके. तो ये हॉर्स की जो है वो थिंकिंग बता रखी है. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स और शेक. तो इसमें भी ही किसके लिए यूज़ किया गया? हॉर्स के लिए. ओके. तो हॉर्स अपनी हार्नेस. हार्नेस मीन्स जो बेल्ट, घोड़े पर जो बेल्ट लगी होती है सेंटर में किसी कुछ चीज़ पकड़ने के लिए, कोई टूल्स वगैरह लगाने के लिए. तो हॉर्स उसे कहना चाहता है घुड़सवार को, पोएट को, कि क्या कोई गलती हो गई है. तो वो अपनी बेल्ट पे बेल्स लगे हैं उसके, तो वो हिलता है हॉर्स और उससे उसकी बेल्स भी हिलती है, हिलाता है वो. ओके. तो आगे आपने नेक्स्ट जो स्टैंजा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. और आपने ये दोनों स्टैंजे जो है वो रीड करने हैं, समझने हैं. ओके. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.